गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट, इससे पहले वाला जो वीडियो आया था आपके पास, उसमें हमने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशंस करके बताया था कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना, उसके बाद उसके संबंध और सत्यता की जांच करना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस जो 3 रिमेनिंग रह गए थे उनको कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 4u² - 8u। अब देखिए स्टूडेंट्स, यह है तो द्विघात समीकरण यानी द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें पद कितने हैं अपने पास? केवल 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद। अब इन 2 पदों से अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो या तो ऐसे कीजिए आप, ये जो बहुपद दे रखा है आपको, इनमें चेक करो कि कोई कॉमन नंबर तो नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर अपने पास 4u है और यहाँ 8u है, तो 4 की टेबल में 8 आता है, इसका मतलब 4 एक आपका क्या है? कॉमन है। इसके अलावा u भी दोनों में आ रहा है, तो इसका u भी क्या है? एक कॉमन है। तो अपन सबसे पहले कॉमन लेते हैं इसमें। तो इस वाले क्वेश्चंस में अपने पास कॉमन आ रहा है, एक तो 4 और एक u। 4u कॉमन आ रहा है। अब देखो 4u तो आ गया। अब इसमें u 2 बार थे, u गुणा u, तो एक बार कॉमन में आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास? u बच गया और माइनस। अब यहाँ पे देखो अपने पास 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, तो 4 तो आपका देखो बाहर आ गया। अब क्या बचा आपके पास? 2, तो 2 बचा है, वो 2 है ना आपका, यहाँ आ जाएगा 2। और u इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि u तो ऑलरेडी कॉमन में आपका आ गया। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये अपने पास सेम 2 गुणनखंड आ गए, एक तो 4u और एक u माइनस 2, यानी u माइनस 2 आ गया। तो अब ये दोनों वेक्टर आ गया। अब इसके अपन शून्य ज्ञात करेंगे। तो एक तो हो जाएगा आपका 4u = 0, u = आएगा आपका 0/4, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में था ना 4, वो डिवाइड में आ जाएगा आपका, और u = आ जाएगा 0। तो 0 में आप किसी भी नंबर का डिवाइड दो, आपका आंसर 0 ही आएगा। अब इसका सेकंड शून्य क्या होगा? देखो अपने पास गुणनखंड क्या था? u - 2 = 0, तो u = क्या हो जाएगा? माइनस का था प्लस का, ये आपके पास शून्य का आ गए। अब अपन क्या करेंगे? इसकी सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में देखिए सेम करना है, इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा वैसे ही करना है। जांच क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था अल्फा आपका क्या है? अल्फा आपका क्या है? पहला शून्यक। बीटा क्या है आपका? दूसरा शून्यक। तो पहले शून्यक को और दूसरे शून्यक को गुणा करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं। 0 + 2 = 2, तो आपका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है आंसर। ऐसे ही अपन फॉर्मूले से करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा था? -b/a। अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो आ रहा है ना 4, वो तो है आपका a, और आपके देखो अब ये वाला है आपके पास b, और जो c था ना अचर पद, वो अचर पद है नहीं इसमें। तो अचर पद की यानी c की वैल्यू आपकी क्या लोगे? 0। c की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी अपनी। अब माइनस b देखो आप, अब माइनस, ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो अब माइनस लगाओ। माइनस b की वैल्यू कितनी है? -8, तो -8 बटे a की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 लिखो। माइनस को माइनस से गुणा करो, प्लस के 8 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 2 आपका क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा, यानी पहले शून्य को और दूसरे शून्य को अपन ऐड करते हैं विदाउट फॉर्मूले से और फॉर्मूले से, तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है अपना?
2 आ रहा है, सेम आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, शून्य अंकों का गुणा करके देख लेंगे। अल्फा गुणा बीटा, पहला शून्य क्या था 0, दूसरा शून्य क्या था 2, आंसर कितना आया 0, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से गुणा करो 0 आएगा। अल्फा इंटू बीटा, दोनों शून्य अंकों का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, C/A। अभी आपको बताया C की वैल्यू, इसमें C वाला यानी अचर वाला पद है ही नहीं, तो अचर वाले पद नहीं है तो यहाँ पे क्या लोगे आप 0, तो 0, A की वैल्यू थी 4, तो 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, तो आपके देखो यहाँ पे भी दोनों आंसर क्या आ रहा है सेम, तो ये आपका इति सिद्धम हो जाएगा। अब देखो बेटा, आपका जो 5th वाला क्वेश्चन है t² - 15, उसका सॉल्यूशन करते हैं। ये आपका 4th वाला हो गया, अब 5th वाला लेते हैं। तो देखिए देखो अपने पास अब है 5th वाला क्वेश्चन है t² - 15। अब यहाँ पे देखो बेटा 15 आ रहा है ना, आपका 15 आ रहा है, इसमें भी 2 ही पद है। इसमें देखो आपके स्क्वायर वाला पद है लेकिन t वाला पद नहीं है, यानी सेकंड वाला पद नहीं है। अब t वाला पद नहीं है तो अपने पास अचर पद है, यानी आपके पास AB है, A तो 1 है लेकिन B है ना, B 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, B 0 होगा। तो अब इसको अपन ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो t² तो है ही, मान लो मेरे को 15 का स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे अपन, 15 का लिखेंगे तो अपन इस 15 को क्या कर सकते हैं, √15 करके स्क्वायर कर दें, यानी √15 का वर्ग करें, स्क्वायर करें तो आपका क्या आता है 15 ही आता है। अब आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, सर्वसमीका लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, सर्वसमीका। सर्वसमीका लगेगी कौन सी आपकी, A² - B², यानी एक बार आपको पॉजिटिव प्लस में लिखना है इसको और एक बार माइनस में लिखना है। तो एक बार प्लस लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो। तो आप कैसे आएंगे गुणनखंड, t + √15 और एक आ जाएगा आपका t - √15। ये 2 गुणनखंड आ गए अपने पास। अब इन दोनों से अपन शून्य ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, जैसे t + √15 = 0 कर लो, एक t - √15 = 0 कर लो। अब पक्षांतरण करेंगे तो t = क्या जाएगा आपका, माइनस का √15, पहला शून्य प्राप्त हुआ, t = +15, दूसरा शून्य का आपको प्राप्त हुआ। तो बेटो ध्यान दो, तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं कि सर्वसमीका का यूज करके 2 ही पद हैं तो आप इनका सॉल्यूशन करके सर्वसमीका लगा सकते हैं। सर्वसमीका तीसरी वाली लगेगी A² - B², यानी एक बार इन दोनों पदों को प्लस में करना है, एक बार दोनों पदों को माइनस में करना है। प्लस माइनस करके फिर इनके शून्य का अपन ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें शून्य प्राप्त हुए। अब हम इनके संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। कैसे करेंगे जांच, ध्यान दीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस √15 प्लस √15, बताइए बेटा क्या आएगा, 0 आंसर। बताओ कैसे है, माइनस का √15 है, प्लस का √15 है, दोनों सेम डिजिट है, दोनों को अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, तो √15 में से √15 घटाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या था, -b/a। अब देखो इसमें b वाला पद नहीं है बेटा आपके पास स्क्वायर वाला पद है और अचर वाला पद है, यानी आपके पास ये वाला जो इसके 1 है वो तो आपका a हो गया
और ये वाला है ना वो सी है, बी वाला पद नहीं है, तो बी वाले पद की जगह अपन क्या लेंगे बेटा, 0 लेंगे। बी की जगह क्या लेना है बेटा अपने को, 0। तो -0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी थी, 1, और 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अपना, दोनों को गुणा करके देखते हैं। -√15 इंटू +√15। √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -15। अब फॉर्मूले से देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब बताओ सी की वैल्यू कितनी थी अपने पास, -15, तो -15 लिखो, और ए की वैल्यू कितनी है, 1, -15 में 1 का डिवाइड दो, -15 आ जाएगा। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, लिख देना इति सिद्धम। तो बेटा जी बच्चों, स्टूडेंट्स प्रॉपर ध्यान दीजिए, इस तरीके से अपन द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। सभी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं आपको, तो आप हर क्वेश्चन को फोकस करें, ध्यान दें किस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो रहा है। अब ये देखो अपने पास लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, वो लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन और करते हैं अपन। आप बने रहें, देखते रहें वीडियो को। लास्ट क्वेश्चन है 6 3x² - x - 4 = 0 कर लो। देखो बेटा अब वही सेम प्रोसेस है, ये नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो आपके जो दो गुणनखंड बनेंगे वो एक आपका प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा। इस वाले के टुकड़े करेंगे और एक प्लस और एक माइनस आता है, तो आप क्या करोगे, घटाओगे, और घटाने पर अपने पास -1 आना चाहिए। और ये वाला माइनस ये बता रहा है कि आप जो बड़ा वाला गुणनखंड लोगे ना वो आपका माइनस का होगा और छोटे वाला आपका प्लस का होगा। तो आप देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए, मैंने पहले बताया था इन दोनों का गुणा, 4 को 3 से गुणा करो, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और घटाने पर क्या आना चाहिए, 1। तो गुणनखंड करते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 जा 3। देखो एक तो हो गया 2 दूनी 4 और एक हो गया 3। 4 को 3 से गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा आपका। लेकिन आपको बड़े वाला किसका लेना है बेटा, ये माइनस है, तो आपको 4 माइनस का लेना है। इसको इस तरीके से नोट करना, 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और -4। अगर ये दोनों माइनस ले लिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बेटा। तो माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना है, कब दोनों माइनस के लेने हैं, कब दोनों प्लस के लेने हैं, कब एक माइनस का लेना है, एक प्लस का लेना है, कौन सा बड़ा लेना है, कौन सा छोटा लेना है, इन चीज़ों को माइंड में सेट करना है आपको। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। 4 पद आ गए अपने पास, 4 पद आ गए तो 2 2 में कॉमन लो। देखो इसके फैक्टर करते हैं तो क्या आ रहा है, 3 × x × x, उसका कितना आ रहा है, 2 × 2 × x। तो मेरे को लगा है केवल क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो क्या लिखो आप, x। अब इसमें क्या बच गया अपने पास, 3x, और इसमें क्या बच गया, 2 दूनी 4, यहाँ 4 राइट कर दो। सेम डिट्टो ही इधर आएगा, 3x - 4। अब कॉमन देखो, यहाँ पे 3x आ रहा है, 3x है, इसके आगे क्या है, प्लस, तो 3x तो कंप्लीट आ ही रहा है, तो +1 आपका इसमें कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, गुणनखंड लिखते हैं, x + 1 बार वाली, x + 1, 3x - 4 अंदर वाली,
अब दोनों को अपन क्या करेंगे, ये दो गुणनखंड आ गए अपने पास, इन दोनों गुणनखंडों का यूज करके हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। x = क्या आएगा बेटा आपका, पॉजिटिव है 1, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी -1। इसमें देखो माइनस का 4 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, 3x = 4। 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा आपका डिवाइड में, यानी 4/3। ये आपका सेकंड शून्यक आ गया। दो ही शून्यक आते हैं इसमें, एक -1 और एक प्लस का 4/3। अब इसके संबंध और सत्यता की जांच कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अभी फिर बता रहा हूँ, अल्फा आपका पहला शून्यक है, बीटा आपका दूसरा शून्यक है। तो रखो इनको, -1 + 4/3 या 1 कर लो, एलसीएम ले लो, 1 और 3 का 3, 1 का भाग दो बेटा, 3 बार जाएगा। 3 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3 प्लस 3 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आती है तो घटती है, तो घटा दो। 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 1/3, 1/3 आ रहा है। अब फॉर्मूला यूज करो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कौन बताएगा भाई, देखिए क्या होता है, क्या होता है, -b/a। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये जो 3 आ रहा है ना आपका, वो तो है आपका a, या कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो माइनस का जो 1 है वो है b, और ये माइनस का 4 है वो है c। ये मान रखो आप, माइनस ऑलरेडी साइन था, b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, तो 1 माइनस लो, अपॉन a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3, तो 3 ले लो, माइनस को माइनस से गुणा करो प्लस, और यहाँ पे 3, तो दोनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये जांच हो रही है कि सत्य हो रहे हैं अपने जो दोनों गुणनखंड निकाले थे। अब इनको गुणा में देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा = क्या होगा अपना, गुणा करके देख लो, -1 गुणा 4/3, तो देखो 4 को -1 से गुणा करो, -4, 3 को 1 से करो 3, भाई देखो कट तो नहीं रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, अंश को अंश से गुणा कर दिया, हर को हर से, तो -4/3 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा कर लो, फॉर्मूला क्या था, c/a, c की वैल्यू बताओ बेटा, -4, तो -4 लिखो, a की वैल्यू बताओ बेटा 3, तो 3 लिखो, तो आपका आंसर कितना आया, -4/3। देखो ये भी सेम आ रहा है, तो ये आपका हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो देखने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए इसको, और बेल के आइकन को दबाइए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कब हमारी वीडियो आई है, कब हमें देखना है, तो वीडियो आते ही आपको पता लग जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।